एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का 10th चैप्टर, जो कि आता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से आते हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। साथ में जो नोबल गैसेस का फर्स्ट एलिमेंट है वो आता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका किसमें फिल होता है, एस ऑर्बिटल में, इसलिए वो आगे एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल, ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया कि एल्कली मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनका ट्रेंड कहाँ को चेंज होता है। वैसे ही हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल का किया था, उसकी फिजिकल, केमिकल और साथ में क्या था उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट आगे उनका ट्रेंड कहाँ को फॉलो होता है। फिर कंपैरिजन भी किया कि एक ट्रेंड है दूसरे ट्रेंड में क्या फर्क है, किस साइड को इंक्रीज करता है किस साइड को डिक्रीज करता है, वो सारा हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, जो ग्रुप है उसमें थर्ड एलिमेंट आता है आपका कैल्शियम। उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, 3 प्रोडक्ट करें, याद कीजिए कौन कौन से किए। एक किया कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, स्लेक्लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर किया हमने कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन। डायरेक्टली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो आपका कैल्शियम का प्रोडक्ट है, जिससे कि आ गया आपका कौन सा आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। साथ में सीमेंट के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुई, कैसे हुआ, वो पूरा प्रोसेस डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मत समझना कि पेरिस ही पहुंच गए, पेरिस का मतलब अच्छे से समझना। जैसे कि इसका फॉर्मूला आ गया कैल्शियम सल्फेट, 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट होगा तो 1 वाटर मॉलिक्यूल होगा। अगर कैल्शियम सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर CaSO4 होगा एंड हाफ H2 होगा, इट्स मीन वो गलत आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखना Ca2 2 मॉलिक्यूल तब वाटर का 1 मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। अब ये बनेगा कैसे, ये बनता है जैसे कि कैल्शियम सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल, इसको हीट किया 393 केल्विन पे। अगर टेम्परेचर अबव दे दिया, ठीक है, 437, तो ये क्या हो जाएगा, डेड बर्न्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डेड बर्न्ट प्लास्टर, ठीक है। इसका वाटर जो होगा प्रॉपरली रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर आता है इसकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या आएगी, ये आएगी इसकी व्हाइट होता है, ठीक है। और क्या आता है, ये जैसे कि आपका इसका रिएक्ट जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सल्फेट है, ठीक है, फिर क्या आ गया वाटर मॉलिक्यूल। जब इसको आप वाटर दोगे, ठीक है, जैसे कि आपको किसी को लगाना है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ यूज होता है, जैसे कि आपको प्लास्टर लगता है ना किसी को, वहां पे भी प्लास्टर से याद ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर लगता है किसी को। तो ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब इसको थोड़ी देर क्या करोगे, ऐसे प्लास्टर की तरह थोड़ी ना होता कि फिट कर दिया, वो एक पट्टी के रूप में होता है, उसमें क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो वो क्या होता है, अगर थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो वो हार्ड बन जाता है, स्टिफ बन जाता है, और क्या होता है आर्टिफिशियल लैग बन जाती है, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल जैसे कि लैग पूरी प्रोटेक्शन के लिए बन जाती है, ठीक है। तो क्या वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये बन गया कैल्शियम सल्फेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये बन गया आपका जिप्सम। क्लियर हो गया। और जिप्सम क्या होता है, हार्ड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब इसका यूजेस कहाँ होता है, यूजेस कहाँ कर सकते हैं। अब कोई भी चीज बनती है विदाउट यूज के तो बनती नहीं होगी, तो कहाँ यूज होता है, इसका यूज होता है हमारा जैसे कि आपका सिरेमिक्स, ठीक है। और कहाँ यूज होता है, जैसे कि आपको टॉयज बनाने हैं वहां पे यूज होता है। अब देखो आप किस लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आप क्या करते हो जब किसी को लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो किसका यूज करते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके वो जिप्सम बन जाता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाता है। तो क्या आ जाएगा, कहाँ यूज कर जाता है, सर्जिकल, ठीक है। सर्जिकल क्या आ जाएगी इसमें, सर्जिकल बैंडेज के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर कहाँ यूज होता है, इसका यूज होता है डेंटिस्ट्री में, ठीक है। बहुत यूज है, बहुत यूजफुल है ये, ठीक है। और इससे क्या बनता है, जैसे कि आप बना सकते हो
मॉडल्स टाइप, ठीक है, मॉडल्स, स्टैच्यू, ठीक है, स्टैच्यूज, ठीक है। और कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं हम बिल्डिंग मटेरियल के लिए। क्लियर हो गया, कहाँ कहाँ, जैसे टॉयज, सिरेमिक, स्टैच्यू, सर्जिकल बैंडेज, डेंटिस्ट्री में इसका यूज होता है, स्टैच्यू, बिल्डिंग में, देखो क्लियर हो गया। तो ये पूरा है, इसको नोट कर सकते हो। क्या है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन, फॉर्मूला, उसकी प्रॉपर्टीज, इन साथ में उसके यूजेस। क्लियर हो गया कंसेप्ट। हम के मेन 4 प्रोडक्ट कर लिए, कौन कौन से बने, स्लिकलाइन, क्विकलाइन, और क्या बने, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, 4 कर लिए। फिर आता है सीमेंट। सीमेंट का यूज क्या है, देखा होगा कहाँ कैसे यूज होता है। बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, किसके बेस पे, सीमेंट। साथ में क्या लगता है, ईंटें लगती हैं आपका, और चीजें भी लगती हैं, सरिया लगता है, ऐसी चीजें यूज होती है। बट सीमेंट क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, किसका, बिल्डिंग मटेरियल के लिए, और भी जगह यूज होता है, ठीक है। फिर जो सीमेंट है ये बनाया किसने, डिस्कवरी कहाँ हुई, कैसे ये बना, कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार समझ लोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए जो सीमेंट है ना, इसके बारे में डिस्कस की थी जोसेफ एस्पेडी ने। कितने में की थी, 1824 में। किसने की थी, जोसेफ एस्पेडीन में। किसने की थी, 1824 में की थी। देखो सबसे पहले ये कहाँ डिस्कवरी हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। तो इसको पोर्टलैंड, और क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड, आप इसको सीमेंट भी बोल सकते हैं। अब पोर्टलैंड सीमेंट का मतलब क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट का मतलब है, जैसे कि जब ना डिस्कवरी हुई थी तो पोर्टलैंड बिल्डिंग है इंग्लैंड में मेन, उसके सामने इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो इसको बोला जाता है पोर्टलैंड सीमेंट। तो फर्स्ट कब डिस्कवरी हुई है, 1824 में। किसने की थी, जोसेफ एस्पेडीन ने, ठीक है। सीमेंट का तो आपको यूज पता ही है, कहाँ पे यूज होता है, क्लियर हो गया। इंडिया में कब लगी है इसकी इंडस्ट्री, 1940 में इंडिया में इसकी इंडस्ट्री लगी है। क्लियर हो गया, कब लगी है, 1940 में। क्लियर हो गया, जोसेफ ने। और पोर्टलैंड सीमेंट, मेन जो बिल्डिंग बनती है उसका मेन प्रोडक्ट आता है हमारा, जैसे कि जो मेन आगे, जैसे कि रेता, बजरी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सरिया, ठीक है, आयरन आता है। तो उसके बाद जो ये 3-4 है, इस मतलब ये चारों है ना, इनके बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये मेन प्रोडक्ट आ गए। तो जो ये सीमेंट है इसमें क्या क्या डलता होगा, कभी सोचा है, देखा होगा क्या होता है सीमेंट, देखा तो है, ये किस कलर का होता है, ग्रेइश कलर का होता है ना, जो बोरी में भरा जाता है, कितना महंगा भी होता है। तो बनता कैसे होगा, पोर्टलैंड में तो बना, इंग्लैंड में पोर्टलैंड बिल्डिंग, तो पोर्टलैंड सीमेंट नाम रख दिया इसका। कंपोजिशन क्या होती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो सबसे ज्यादा अमाउंट में इसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का मेन प्रोडक्ट जो प्रेजेंट होता है 50 to 60%। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, पता ही नहीं होगा तो कंफ्यूज, एक बार समझ लो, याद रहेगा 50 to 60%। फिर आता है आपका कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, ये प्रेजेंट होता है 20 to 25%। कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, 20 to 25। क्लियर हो गया। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड 5 to 10, कितने परसेंट, 5 to 10। याद रखना, रिपीट कर रही हूं इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें। फिर आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 to 3%, आयरन ऑक्साइड 1 to 2%, सबसे लास्ट अमाउंट सल्फेट SO3 1 to 2%। आयरन ऑक्साइड एंड सल्फेट दोनों यही सेम है, 1 to 2-3%, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60%। अब ये कंपोजिशन भी पता लगी, किसने डिस्कवर किया ये भी पता लग गया, कहाँ पे डिस्कवरी हुई वो भी पता लग गया, बनता कैसे है। अब ऐसे थोड़ी ना खुद ही बन गया, कुछ तो प्रोसेस हो गई जिसके थ्रू बनता होगा। तो देखिए ये बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट किया उसका तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। साथ में हीट किया उसको, याद रखना हीटिंग टेम्परेचर 770 से 18, ठीक है, 70 तक होता है। ये मेन टेम्परेचर आ गया, बट टेम्परेचर में वेरिएशन भी हो सकती है, जैसे कि 1100 से 1800 तक कितना भी टेम्परेचर हो सकता है, पर मेन टेम्परेचर आता है 770 से 1870 तक। हीट किया,
कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये देखो प्रोडक्ट तो बहुत है। अब एक चीज, एक और बात देखो, जब ये और ये कितने रेशियो में होगा, 2 to 2.5, 4.2 एंड 2.5 के रेशियो में होगा, तब ये क्या होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, बेस्ट माना जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, जब ये इतनी परसेंटेज होगी। घपला होता है ना, प्रॉपर सीमेंट नहीं है, ये नहीं है, तो वो क्या होता है, इनकी जो कंपोजिशन है ना, इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। जैसे कि अगर उनके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा है तो कैल्शियम ऑक्साइड कम कर देंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बनना होगा वो प्रॉपर नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। फिर जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगा सिलिकॉन ऑक्साइड, क्या बन गया, डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बन गया 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, अब 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आ गया ट्राई सिलिकेट एंड ये क्या आ गया, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम ऑक्सीलेट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, क्या बन गया, 4 कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। अब देखिए ये 3 जो प्रोडक्ट हैं ये बनते हैं कितनी कंपोजिशन में बनते होंगे, ये बनते हैं आपका 26%। ठीक है, कौन सा, डाई कैल्शियम सिलिकेट। फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनता है आपका 51%। कितना बन गया, 51%। कई बार कंपोजिशन, वैसे ये वाली जो कंपोजिशन है ना कि प्रोडक्ट कौन कौन से कैसे बने वो कम पूछे जाते हैं। फिर आ गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आता है आपका 11%। अब ये तो समझ आ गया कि ऐसे बनते हैं, बट प्रोसेस कैसे होती होगी। अब देखिए पिक्चर में देखिए, ये क्या है आपका, ये क्या पूरी इंडस्ट्री है जहां पे आपका क्या बनता है, क्या सीमेंट, मेन प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड। फिर जो इसका जो बना ना प्रोसेस क्या है, जैसे कि जब हीट किया, टेम्परेचर दिया 770 से 1870 था, फिर क्या हुआ 50 to 60% क्या था, मेल्ट हो गया। जो मेल्ट हुआ वो क्या हो गया, मिक्स हो गया उसके साथ। जो मिक्स हो गया उसके साथ तो वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई। वो मिक्स हो गया तो क्या हो गया, वो सीमेंट क्लिंकर बोला है जाएगा। सीमेंट क्लिंकर में आप क्या डालोगे, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या था, क्या आता है, कैल्शियम सल्फेट एंड साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब इसको मिक्स कर दिया जाए तो बन जाएगा आपका सीमेंट प्रॉपरली। क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे कैसे बना, कैसे कैसे मेथड था, कंपोजिशन, ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट 26%, डाई ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 51% एंड एल्यूमिनियम जो कैल्शियम 3 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया आपका 11%। टेम्परेचर रेंज 770 से 1870 तक, 1100 से 1800 पर भी रेंज जा सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। कंपोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड मेन रेशियो 4:2 रहेगी। क्लियर हो गया। अब ये बॉन्डिंग कैसे बनाता होगा, देखिए सीमेंट को आप जैसे कि आपने छत बनाया, देखो आज डाला तो शाम को या सुबह तक आप उसके ऊपर चल पाते हो, है तो वो सॉफ्ट चीज। ठीक है तो कैसी है वो, पहले तो क्या था, पाउडर फॉर्म थी। पाउडर फॉर्म में जब आपने स्टोन्स ऐड किए, आपने सैंड ऐड की, ठीक है, तो क्या हो गया, वो ऐसा क्या हो गया उसमें कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि आप उसके ऊपर चल पा रहे हो। पहले तो सॉफ्ट था, ठीक है, पानी मिक्स किया, सब कुछ मिक्स किया तब भी सॉफ्ट था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसमें क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड की लिंकेज प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना पाता है कि सालों साल लेंटर चलते हैं आपके। ठीक है, टेरेस में कितने टाइम रहते हो आप, ठीक है, टूटते थोड़ी ना एक्चुअली, क्योंकि सिलिका ऑक्साइड के साथ बॉन्डिंग बना पाता है। तो देखिए आप क्या करते हो, जैसे कि आपने टेरेस डाल दिया, उसके बाद क्या होता है कि वो बॉन्डिंग तो उसी टाइम हार्ड हो जाता है ना, कुछ टाइम बाद 2-4 घंटे में वो हार्ड हो जाता है। पर फिर पानी क्यों देते हैं उसको, पानी इसलिए देते हैं, वैसे तो वो बॉन्डिंग बन गई, वो स्ट्रॉन्ग बन गया है, पानी इसलिए देते हैं जैसे कि आपके पास सनलाइट पड़ेगी तो वो क्या करेगा, वो हाथ से एब्जॉर्ब, क्योंकि वो अभी क्या है उसमें वाटर है
तो वाटर का क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो बॉन्डिंग तो वैसे तो बन गई है, बट वो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव होने लगेगा। वो उसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन होती है ना हमें, जैसे कि वाटर की कमी हो जाए, तो वैसे ही उसमें हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा उसका, उसकी बॉन्डिंग में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसकी स्ट्रांगनेस, जैसे कि वो मॉइस्चर रहना चाहिए ताकि वो प्रॉपर बन सके, ठीक है। तो क्या करें, तो पानी दिया जाता है ताकि उसकी जो बॉन्डिंग तो बन गई है, बट जो उसका है कि मॉइस्चर है उसमें वो बाहर ना निकले और वो स्ट्रांगली अच्छे से रहे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब सीमेंट का यूज कहाँ होता है, सीमेंट है, आपको पता है बिल्डिंग बनानी है, बिना सीमेंट के तो बनेगी नहीं, सीमेंट बहुत जरूरी होता है। पहले क्या होता था, एक घर में बहुत लोग रह लेते थे, बट अब तो एक पर्सन है, उसके ही घर इतने ज्यादा हैं। तो क्या हो रहा है, सीमेंट की मांग बढ़ रही है, सीमेंट की मांग बढ़ रही है, रॉ मटेरियल तो उतना ही है, तो सीमेंट कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि इंडस्ट्रीज है ना, वेस्ट निकलता है, उसका उसमें मिक्सर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्वालिटी कम हो रही है। बोलते हैं ना, छत गिरी, आज वो हुआ, ऐसा हुआ, यहाँ की बिल्डिंग गिर गई, किसकी वजह से, क्योंकि गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट नहीं यूज करते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ टाइम बाद। क्लियर हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मेन प्रोडक्ट आता है आपका सीमेंट में, बहुत बार क्वेश्चन आता है। किसने डिस्कवरी की थी, जोसेफ एस्प्लेन, पोलैंड में हुई थी, पोलैंड सीमेंट बोला, पोलैंड बिल्डिंग के सामने हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, वैसे पोलैंड सीमेंट। इंडस्ट्री लगी थी इंडिया में 1940 में, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका, देखो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की यूज होता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बायोलॉजी क्या आती है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, बायोलॉजिकल मतलब बायो से रिलेटेड, ठीक है। बायोलॉजिकल क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस किसके बीच में, इंपॉर्टेंस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। वो आता है आपका 1200 ग्राम, और मैग्नीशियम आ गया आपका 25 ग्राम। देखिए कितना ज्यादा हमारी लाइफ में यूज होता है। अगर मैग्नीशियम सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनिमल सेल में, तो ये आउटसाइड द सेल यूज होता है। कहाँ यूज होता है, आउटसाइड द यूज होता है। बायोलॉजिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एंजाइम्स हैं आपके, एटीपी है, उसमें क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपेयर टू ऑल एलिमेंट। जैसे कि आयरन है 0.0% के रेशियो में होता है, और भी जैसे एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं। तो देखो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है, इसमें क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो दो, ये क्या होता है, इनमें पावर होती है कि क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एटीपी आया, एटीपी का मेन प्रोडक्ट आ गया। फिर मैग्नीशियम है, ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। अब क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, ये कैसे बनाता है, बाइंड अप करके रखता है, ठीक है। पिक्चर में देख रहे हो, बाइंड कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, और ये हेल्प करता है, जैसे कि आपकी लीफ है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब देखो लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए मैग्नीशियम यूज होता है, वो एब्जॉर्ब करेगा, खाना बनेगा, फिर वो हम खाएंगे, हमें न्यूट्रिशन मिलेगी, हम चल पाएंगे। ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए और चीजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आया जैसे कि आपके अपने टीथ देखे हैं, तो व्हाइट कलर के होते हैं, किससे बने होते हैं, कभी सोचा है क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है आपका कैल्शियम, ठीक है, और क्या आ गया, फास्फोरस ऑक्साइड, ठीक है, 4 एंट्राइस और OH। ये आ गया आपका टूथ का केमिकल फॉर्मूला, हार्ट, ठीक है। बोलते हैं ना बोन्स में दर्द हो रही है या कुछ दर्द हो रही है, किसकी वजह से, कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम खाओ। क्यों, क्योंकि कैल्शियम बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। हमारी बोन्स में मेन क्या होता है, कैल्शियम होता है। जैसे कि टीथ है, ठीक है, टीथ है, मेन कैल्शियम 5 मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस ऑक्साइड 4, एंड थ्राइस इसका फॉस्फोरस ऑक्साइड का, एंड OH। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है टीथ का केमिकल फॉर्मूला। टीथ एनिमल्स, बोन में सबसे मेन जो एलिमेंट होता है, प्रेजेंट होता है कैल्शियम। कैल्शियम मैग्नीशियम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कैल्शियम का मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए,
और भी जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, न्यूरो सिस्टम के लिए, नर्व इम्पल्स के लिए, ठीक है, आपके क्लॉटिंग्स के लिए, ब्लड जैसे ट्रांसफर फ्लो होता है इधर से उधर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोन आप खड़ पा रहे हो प्रॉपरली क्योंकि कैल्शियम की मात्रा प्रॉपरली है। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, बोन्स वीक पड़ जाएंगे, आपका मूव करना खड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये तो थी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। ठीक है, क्या क्या किया आज हमने किया प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर हमने किया सीमेंट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ ए किसकी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। क्लियर हो गया? डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके साथ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। डाउट्स को ज्यादा टाइम तक मत रखिएगा, डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। आज डाउट क्लियर होंगे, कल नया कंसेप्ट समझ आएगा, पर अगर डाउट क्लियर नहीं होंगे नेक्स्ट कंसेप्ट भी समझ नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।